जन्नाबाई को दी गई सूली की सजा। एक दिन भगवान विठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जन्नाबाई जी की सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जन्नाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया है। ये बात फैल गई। जन्नाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि ये बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया है। जन्नाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वो हार चुराया है क्या? जन्नाबाई ने कहा कि मेरे प्राण धन श्री विठल भगवान हैं, मैं उनका हार चुराने क्यों चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जन्नाबाई जी ने शपथ खाकर कहा, मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जन्नाबाई जी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जन्नाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जन्नाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जन्नाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया है, जैसी विठल की इच्छा। वह बस विठल विठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विठल बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जन्नाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहले जन्नाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब यह शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात यह है कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता।